नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद क्लास हो रही है। अब से क्लास रेगुलर हो रही है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे 22 जून 2021 का करंट अफेयर्स, ठीक है। 22 जून में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं मैं टोटल लेकर आया हूँ आपके लिए। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे ज़बरदस्त तरीके से, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है कि ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, ठीक है। सवाल है कि ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इब्राहिम राइसी, ठीक है। इब्राहिम राइसी जो है ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं? इब्राहिम राइसी, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ईरान के बारे में। तो देखिए, ईरान जो है एक देश है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। टोटल महाद्वीप कितने होते हैं? तो टोटल महाद्वीप है 7। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। एशिया में टोटल कितने देश आते हैं? तो 54 देश आते हैं, ठीक है। और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया जो है एक देश के साथ साथ महाद्वीप भी है, ठीक है। तो सवाल ये था कि ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इब्राहिम राइसी। ईरान जो है एशिया महाद्वीप में आता है, ठीक है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान, ठीक है। और ईरान की जो मुद्रा है वो है रियाल, ठीक है। रियाल जो है ईरान की मुद्रा है। सवाल था कि ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इब्राहिम राइसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर सवाल। तो सेकंड नंबर सवाल है, किस देश ने कोविड-19 इलाज पर 3.2 अरब डॉलर खर्च करने की घोषणा किया है। तो वो किया है अमेरिका ने, ठीक है। अमेरिका ने यानी कि अमेरिका ने कोविड-19 इलाज पर 3.2 अरब डॉलर खर्च करने की घोषणा किया है। किसने किया है? तो अमेरिका ने किस पर? कोविड-19 इलाज पर 3.2 अरब डॉलर खर्च करने की घोषणा किया है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन डीसी, ठीक है। अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। टोटल महाद्वीप 7 होते हैं। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। देखिए, अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, जो 46वें राष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, जो 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति है, ठीक है। अब देखिए, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है मिसौरी नदी की यूएसए की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिसौरी नदी, ठीक है। ये आपको ध्यान से रखना है। तो सवाल था कि किस देश ने कोविड-19 इलाज पर 3.2 अरब डॉलर खर्च करने की घोषणा किया है। तो अमेरिका। और अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो अमेरिकी डॉलर अमेरिका की मुद्रा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर सवाल। देखिए 3 नंबर सवाल है कि भारत के किस राज्य में ग्रीन फंगस का पहला मामला सामने आया है। तो वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में ग्रीन फंगस का पहला मामला सामने आया है। कौन सा फंगस? तो ग्रीन फंगस। आपको पता है कि कौन कौन सा फंगस निकल रहा है? ग्रीन फंगस, व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस। तो उसी तरह से ग्रीन फंगस का पहला मामला कहाँ सामने आया है? तो आया है मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो देखिए, मध्य प्रदेश एक राज्य है जिसकी राजधानी क्या है? भोपाल, ठीक है। आपको पता है एक बार भोपाल गैस कांड हुआ था। कब हुआ था? तो 1984 ईस्वी को। कौन सा गैस ऐसा हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। कौन सा गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस कांड हुआ था 1984 ईस्वी को, ठीक है। तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल, ठीक है। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। आपसे अगर सवाल पूछ दे कि सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। तो सवाल था कि भारत के किस राज्य में ग्रीन फंगस का पहला मामला सामने आया है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 4 नंबर सवाल। देखिए 4 नंबर सवाल है कि हाल ही में 2 अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बनी है, ठीक है। सवाल है कि हाल ही में 2 अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी सैफाली वर्मा बनी है। कौन बनी है? सैफाली वर्मा। 2 अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बनी है? सैफाली वर्मा। कितनी साल की है? तो 15 साल की है। कहाँ की रहने वाली है? तो हरियाणा की रोहतक जिले के, हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाली है सैफाली वर्मा, जो
2 अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, सवाल पूछ दे सकता है कि सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, तो शेफाली वर्मा। इसकी उम्र कितना है, तो 15 साल। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाली है, तो हरियाणा के रोहतक जिले के। ठीक है, इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल। देखिए 5 नंबर सवाल है कि रायमोना वन अभ्यारण्य, ये आपको याद रखना है। कौन सा मोना है, तो रायमोना वन अभ्यारण्य किस राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना है, तो बना है असम का। ठीक है, कहाँ का बना है, यानी कि रायमोना वन अभ्यारण्य किस राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना है, तो असम राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना है। कौन, तो रायमोना वन अभ्यारण्य। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं असम के बारे में। तो देखिए असम के मुख्यमंत्री कौन है, असम के मुख्यमंत्री यहाँ देखिए लिखे हुए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। इससे पहले कौन था, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल इससे पहले थे, अभी कौन बन गए हैं, तो हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। और असम की जो राज्यपाल है वो है जगदीश मुखी। ठीक है, कौन है, जगदीश मुखी असम के राज्यपाल है। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। ठीक है, असम अगर आपसे सवाल पूछ दे कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ बनाता है, तो वो बनता है असम में माजुली द्वीप। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। कौन सी नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क वो भी कहाँ स्थित है, तो असम में स्थित है, जो एक सींग गैंडे वाले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कौन, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कहाँ स्थित है, तो वो असम में स्थित है। ठीक है ना, सवाल था कि रायमोना वन अभ्यारण्य किस राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना है, तो असम राज्य का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे 6 नंबर सवाल है कि किस देश ने दुनिया की सबसे ताकतवर चुंबक का निर्माण किया है, तो वो किया है फ्रांस ने। ठीक है, फ्रांस ने जो है, देखिए यहाँ पे फ्रांस ने, यानी किस देश ने दुनिया की सबसे ताकतवर चुंबक का निर्माण किया है, तो फ्रांस देश ने किया है। यानी कि फ्रांस देश ने दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबक का निर्माण किया है। ये एक ऐसा चुंबक है जो एक जहाज को ऊपर उठा सकता है। ठीक है, एक जहाज को ऊपर उठा सकता है। कौन, ये चुंबक, सबसे ताकतवर चुंबक। ठीक है, अगर हम बात कर लें जो फ्रांस अगर निर्माण किया है तो इसमें कितने साल लगे हैं, तो टोटल 10 साल लगा है। ठीक है, इसमें कई देश मिलकर पैसा लगाया है इस चुंबक को निर्माण करने के लिए। ठीक है, अगर हम इसे पूछ दें, अब हम पूछते हैं फ्रांस के बारे में। तो देखिए फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी, सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है, तो जीन कास्टेक्स। ठीक है, जीन कास्टेक्स जो है फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। फ्रांस की मुद्रा क्या है, तो फ्रांस की मुद्रा क्या नाम है, यूरो। यूरो जो है फ्रांस की मुद्रा है। ठीक है, अगर सवाल क्या था कि किस देश ने दुनिया की सबसे ताकतवर चुंबक का निर्माण किया है, तो वो क्या है, फ्रांस ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर सवाल। देखिए 7 नंबर सवाल है कि महमूद जमाल को किस देश का सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है, तो वो कनाडा का। ठीक है, कनाडा देश का, यानी कि महमूद जमाल को कनाडा देश का सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। किस देश का, तो कनाडा देश का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कनाडा के बारे में। तो कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है कनाडा। कनाडा राजधानी क्या है, तो ओटावा कनाडा की राजधानी है। ठीक है, अब देखिए कनाडा की जो कौन प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, तो जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। कनाडा की मुद्रा क्या है, तो कनाडियन डॉलर कनाडा की मुद्रा है। क्या है, कनाडियन डॉलर कनाडा की मुद्रा है। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है, तो जस्टिन ट्रूडो। अब देखिए अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी रेखा है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच है 49 डिग्री समांतर रेखा। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच मैकमोहन रेखा, ठीक है, सॉरी भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। ठीक है, उसी तरह से कनाडा और अमेरिका के बीच है 49 डिग्री समांतर रेखा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है 37 डिग्री समांतर रेखा। ठीक है, तो देखिए सवाल था कि महमूद जमाल को किस देश का सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है, तो कनाडा देश का। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि किस देश का तट रेखा सबसे लंबा है, तो कनाडा देश का तट रेखा सबसे लंबा है। कनाडा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, रूस,
और कनाडा दूसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है, किस देश ने अगले महीने से वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? यानी कि सवाल है कि किस देश ने अगले महीने से वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा किया है? तो वो किया है जापान ने। ठीक है, जापान ने अगले महीने से वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है। अब हम बात कर लेते हैं जापान। तो जापान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो जापान की राजधानी है। टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है। कौन सा द्वीप? होन्शु द्वीप पर स्थित है टोक्यो। ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री है। और जापान की जो मुद्रा है वो है येन। क्या है? येन जो है जापान की मुद्रा है। तो सवाल था कि किस देश ने अगले महीने से वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा किया है? तो वो क्या है? जापान ने। ठीक है, जापान की मुद्रा येन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। जापान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल। देखिए 9 नंबर सवाल है कि एडीबी ने किस देश को वित्त सुधारकों में मदद के लिए 250 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? तो वो दिया है बांग्लादेश ने। ठीक है, बांग्लादेश ने क्या किया है? देखिए एडीबी ने, सबसे पहले तो एडीबी के बारे में समझिए। एडीबी आप देख रहे होंगे, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है फुल फॉर्म? एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना कब हुआ था? 1966 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला फिलीपींस में। कहाँ? मनीला फिलीपींस में एडीबी का मुख्यालय स्थित है। इसका स्थापना हुआ था 1966 ईस्वी को। सवाल था कि एडीबी ने किस देश को वित्त सुधारकों में मदद के लिए 250 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? तो वो दिया है बांग्लादेश को। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो देखिए बांग्लादेश एक देश है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप में कितने देश आते हैं? तो टोटल 54 देश आते हैं। ठीक है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक देश के साथ साथ महाद्वीप भी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश का स्थापना कब हुआ था? तो 1971 को या 1971 को बांग्लादेश का स्थापना हुआ था। ठीक है, अब देखिए बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है शेख हसीना। ठीक है, देखिए यहाँ पे सवाल ये बनता है कि जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए सवाल था कि एडीबी ने किस देश को वित्त सुधारकों में मदद के लिए 250 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? तो बांग्लादेश को। एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का स्थापना हुआ था 1966 ईस्वी को। ठीक है, एडीबी का मुख्यालय स्थित है मनीला फिलीपींस में। चलिए आज का लास्ट सवाल है 10 नंबर सवाल कि स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बने हैं जसप्रीत बुमराह। ठीक है, जसप्रीत बुमराह जो है क्या बने हैं? तो वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। ये बॉलर है। ठीक है, भारतीय बॉलर है। कौन? जसप्रीत बुमराह, जो वन प्लस के नए ब्रांड